कैमरा ऑन था और भूकंप आया। कैमरे कई जगह हैं आजकल, मोबाइल पे लोगों के पास कैमरा है। नेपाल में कई सैलानी थे जो शूट कर रहे थे। इस वजह से कई ऐसी तस्वीरें आई जिनसे पता लगा कि भूकंप के वक्त क्या हुआ था। सीसीटीवी कैमरे भी कई जगह लगे हुए थे। नेपाल के काठमांडू के घर के सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हुई ये तस्वीरें 25 अप्रैल के भूकंप की कहानी बयां कर रही हैं। अचानक किचन के पास लगे ये झूमर हिलने लगे। किचन की दराज खुद ब खुद बाहर आ गई। परिवार दरवाजे की चौखट को पकड़कर संभलने की कोशिश करता रहा। और सबसे अहम ये तस्वीर जिसमें 95 साल की बुजुर्ग महिला की जान बचा ली उनके पोते ने। भूकंप में भी बचाई अपने 95 साल के दादी की जान। जिस वक्त भूकंप आया था बहुत ही तगड़ा झटका था। एक गुप्ता परिवार यहाँ पे रहता है, ये उनका घर है और इस तगड़े झटके में भी अपनी दादी को नहीं भूल पाए। आदित्य हमारे साथ है। आदित्य, कैसे हुआ था ये सब कुछ? 3 झूमर है, ये बहुत बुरी तरह हिलने लगे। हमें समझ में आ गया था कि बहुत बड़ा भूकंप का झटका है। हम सारे भाग के इस डोर के बीम के नीचे आ गए और उस टाइम तक बहुत बुरी तरह हमारा घर, मेरे घर पूरा आंखों के सामने हिल रहा था। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उतनी देर में मुझे बाहर से 3-4 गमले फूटने की आवाज सुनाई दी। मेरी पूरी परिवार को मैंने नीचे भगाया। उतनी देर में मेरे को याद आया कि मेरी 95 इयर्स ओल्ड दादी हैं, वहां पे रहती हैं वो। उनको ना चल पाती है ना खड़ी हो पाती है ढंग से। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागा उनकी तरफ, उन्हें उठा के लेके जैसे ही नीचे जा रहा था दूसरा भूकंप का झटका आया। उस समय मैं एक विजन में था कि मुझे बस नीचे अपनी दादी को सेफ एंड साउंड पहुंचाना है। अंकल उस टाइम ऑफिस जा रहे थे, बट जैसे ही गाड़ी उन्होंने निकाली और रिवर्स गियर में डाला, उतनी देर में उनको भूकंप महसूस हुआ और वो गाड़ी से उतरे और खड़े के खड़े रह गए वहां पे। नेपाल की राजधानी काठमांडू की इस दुकान में भी 25 अप्रैल की दोपहर 11:56 पर कई कैमरे आफत के उस जलजले को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाए गए 2 डिस्प्ले गिरे और फिर दुकान में मौजूद लोग ऊपरी मंजिल की ओर भागने लगे। तब तक पानी की बोतल भी जमीन पर आ गई। यहां भी बाल बाल बच गया एक सेल्समैन। सर कांच वांच भी टूट गया सब कुछ? जी नहीं, हम तो समझते हैं कि हमारी जान बच गई। जो नुकसान है वो बहुत कम नुकसान है और हमें खुशी है इस बात की कि जिस जगह पे ये कांच टूटा है उस जगह हमारा एक स्टाफ खड़ा हुआ था। वो उसी समय मैं समझता हूँ कि 2-4 सेकंड की देरी हुई होगी, वहां से निकल गया। तो ये काफी बड़ा शीशा था, अगर ये गिरता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हादसे के 6 दिन बाद खुली है काठमांडू में मोबाइल की ये दुकान। तो हर तरफ तबाही नजर आ रही है, लेकिन ये सुकून भी है कि यहां काम करने वाले पूरी तरह सुरक्षित हैं। देखा हमने, तो ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।